इतिहास में कुछ नाम मिटा नहीं करते। लोगों ने समझा कि रॉकी हार गया, समंदर ने उसे निगल लिया, पर वो नहीं जानते थे वो रॉकी की हार नहीं थी। समंदर में जाना भी रॉकी की चाल थी, क्योंकि दुनिया को धोखा देने के लिए उसने खुद को मिटा डाला। खून से लिखी हुई कहानी है ये, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। KGF चैप्टर 2 देख चुके हैं तो प्रकाश राज का यह डायलॉग आपके जहन में रच बस गया होगा। यश स्टारर KGF 2 मौजूदा वक्त में वह फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में बात हो रही है। SS राजामौली की बाहुबली के बाद यह दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। यश स्टारर KGF 2 रिलीज हुई तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। 13 दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 926 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार है KGF चैप्टर 3 का। KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी है। अब जब यह साफ हो चुका है कि KGF 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब कहानी KGF 3 स्टोरी में क्या होगा। अब रॉकी क्या बवाल काटने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा कृष्णप्पा बेरिया यानी रॉकी जिंदा है? डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी साफ शब्दों में कहा है कि KGF 3 की कहानी और पूरी फिल्म KGF 2 से भी अधिक दमदार होगी। हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जब KGF चैप्टर 1 में हमने रॉकी भाई को कोलार गोल्ड फील्ड्स का सिरमौर बनते देख लिया है, KGF चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, KGF को मिसाइल के हमलों से जमींदोज होते हुए और रॉकी को बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते देख लिया है, तो आखिर KGF चैप्टर 3 में होने क्या वाला है? इज देयर गोइंग टू बी KGF 3? अब जिन लोगों के मन में यह सवाल था कि KGF 3 आ रही है या नहीं, इसका जवाब तो मिल गया होगा। रॉकी ने क्या कहा था, याद कीजिए। इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले फिल्म के फ्लैशबैक में जाना होगा, शुरू से शुरू करना होगा। हमने राजा कृष्णप्पा बेरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया। यह भी देख लिया कि उसके दिमाग में क्या है, वह क्या करने वाला है, कोई ना तो जानता है, न ही सोच सकता है। लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इससे दो बातें साफ हो जाएंगी। एक तो रॉकी चाहता क्या है, और दूसरा कि रॉकी कहाँ जाकर ख़त्म होगा। फ्लैशबैक में गोते लगाइए और वो दो सीन याद कीजिए जब रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया था कि एक दिन वह दुनिया का सारा सोना उसकी झोली में लाकर रख देगा। और दूसरा, वो जब माँ ने रॉकी से वादा लिया था, कहा था, मैं नहीं जानती तू कैसे जिएगा, क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे फिल्म में बार बार दोहराया गया है। ये एक शब्द आजकल की भाषा में कहें तो रॉकी मम्माज बॉय है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसकी जिद है कि माँ ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा। अब फ्लैशबैक का एक और झटका लेते हैं। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा है और हर बार वह उसका एक ही जवाब देता है। तब भी जब KGF 2 में गोली लगने के बाद वह बिस्तर पर होता है। सवाल कि क्या चाहिए रे तेरे को? रॉकी की आंखों में घुमड़ते काले बादल जिद की चीख में बदलकर एक ही शब्द कहते हैं, दुनिया।